चलिए देखते हैं पार्टनरशिप का फंडामेंटल पार्ट। कंप्लीट रिवीजन हम लोग देखेंगे कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है। जो भी आपके सामने दिखाई दे रहा है ये पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर का पॉइंट है। इस साइड के जितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये थ्योरी का पार्ट है और इस साइड में जितने पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये आपके न्यूमेरिकल के पार्ट हैं। पार्टनरशिप के फंडामेंटल से क्वेश्चन जो बनेगा थ्योरी वाले पोर्शन से, जो 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग का 1 मार्क्स का, वो यहीं कहीं से क्वेश्चन बनता है। तो उसके लिए ये थ्योरी आपको प्रिपेयर करके रखना होगा और जो आपके 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं वो इस साइड से आएंगे। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि पार्टनरशिप के फंडामेंटल में थ्योरी वाले पार्ट से क्या क्या पूछा जाता है। तो फंडामेंटल चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आपका नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म ही दिया है। पार्टनरशिप फर्म के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी डिमेरिट दिखाई दे रहे थे उसी की वजह से पार्टनरशिप फर्म लाया गया। मतलब एक कोई पर्सन जो अपना इंडिविजुअल बिजनेस करता था और बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करा पा रहा था बहुत सारे रीजन की वजह से, तो उसकी वजह से इस पार्टनरशिप को लेकर के आया गया। तो पार्टनरशिप लाया तो गया, अब पार्टनरशिप का नेचर कैसा है ये भी जानना पड़ेगा। तो जब पार्टनरशिप में आप आएंगे तो पार्टनरशिप का नेचर जानने से पहले आप सोल प्रोप्राइटरशिप के नेचर के बारे में जानेंगे। तो क्लास 11th में आप सभी लोगों को बताया गया होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में कि बिज़नेस को अलग ट्रीट करते हैं और बिज़नेस के ओनर को अलग ट्रीट करते हैं। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में यही बताया गया कि ओनर और बिज़नेस दोनों अलग अलग होते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई आपका पार्टनरशिप में भी होगा, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे तो 2 चीज़ें लिखी गई है। नेचर में आप जब देखेंगे तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट भी लिखा है और लीगल व्यू पॉइंट भी लिखा गया है। तो पार्टनरशिप फर्म में जब आप आएंगे तो पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से जब बात करेंगे तो पार्टनर से अलग ट्रीट किया जाता है। मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट होते हैं अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से, लेकिन जैसे ही लीगल व्यू पॉइंट की बात करेंगे तो दोनों एक ही होते हैं। मतलब इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एक बार पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म अलग ट्रीट किए जाते हैं और एक बार में पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म एक ही ट्रीट किए जाते हैं। मतलब किसी पार्टनरशिप फर्म का जब अकाउंट मेंटेन किया जाएगा तो पार्टनर को अलग ट्रीट करेंगे और फर्म को अलग, लेकिन जब कोई लीगल एक्शन लेने से रिलेटेड काम किया जाएगा तो उस केस में दोनों को एक ही माना जाएगा, अलग नहीं होंगे। तो ये हो गया नेचर। नेचर के बाद आएंगे फीचर के बारे में। एलिमेंट्स उसी को भी बोलते हैं और उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन आपके सामने 5 पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला है 2 or more पर्सन। आपने देखा होगा कोई भी पार्टनरशिप फर्म एक सिंगल पर्सन क्रिएट नहीं कर सकता है, मिनिमम 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। मोर पर्सन में आएंगे तो कितने होंगे, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो पार्टनरशिप फर्म 1932 में कुछ भी स्पेसिफाइड है ही नहीं कि मैक्सिमम कितने पर्सन हो सकते हैं। पार्टनरशिप के केस में सिर्फ मिनिमम की बात करता है, मैक्सिमम की बात ही नहीं करता है। लेकिन यहीं पे हमारा कंपनी एक्ट का रूल्स अप्लाई होता है और वो यहाँ पर मैक्सिमम की बात जब होती है तो 50 रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं। लेकिन जब भी मैक्सिमम मेंशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2014 शेड्यूल 2014 से। एग्रीमेंट पे आएंगे तो एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि पार्टनर्स जितने भी होते हैं जब वो पार्टनरशिप फर्म को बनाते हैं तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू बनाते हैं। मतलब जितने भी पर्सन फर्म में पार्टनर के रूप में आते हैं उन सभी लोगों के बीच में जो भी बातें की जाती हैं बिजनेस से रिलेटेड, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट सबका होता है। मतलब सभी का समझौता होता है, उसी के थ्रू फिर पार्टनरशिप फर्म बनता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में आएंगे तो फर्म जब बनती है तो उस फर्म को ऑपरेट करने से बिजनेस को या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, तो उसको शेयर किया जाएगा। तो शेयर करते समय सभी पार्टनरों के बीच में शेयर किया जाता है। लेकिन 2 or more वाले में अगर आप किसी माइनर पर्सन को पार्टनर बना लिए हैं
मतलब एक ऐसे पर्सन को पार्टनर बनाए हैं जिसकी एज 18 ईयर से कम है, तो वो पर्सन पार्टनर तो बना है, लेकिन जब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट वाले पॉइंट पे आएंगे तो वो पार्टनर जो माइनर है प्रॉफिट में तो शेयर ले लेगा, लेकिन फर्म को अगर लॉस हो रहा है तो वो शेयर नहीं लेता है। माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेता है, लॉस में नहीं लेता है। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में ये ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट का शेयरिंग होगा वो सभी पार्टनरों के बीच में होगा, लेकिन जब लॉस का शेयरिंग करेंगे तो माइनर पार्टनर को छोड़ करके बाकी पार्टनरों के बीच में करेंगे। फिर आएंगे रिलेशनशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं वो सभी पार्टनरों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, फर्म और पार्टनर की नहीं बात कर रहे हैं, पार्टनरों के ही बीच का रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो जितने भी पार्टनर होते हैं उन सभी पार्टनरों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। मतलब हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी होता है तो उसके लिए वो एजेंट भी होता है। एक तरीके से कह लीजिए हर एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के लिए मालिक भी होता है तो दूसरे पार्टनर के लिए नौकर भी होता है। अब कहेंगे ये कैसे होता है? तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर होते हैं सभी लोग फर्म के लिए काम करते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है सभी लोग आपस में बांटते हैं। सभी लोगों के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी काम कर सकता है, जो भी प्रॉफिट होगा सब में बढ़ जाएगा। अगर एक पर्सन काम करता है और सभी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं तो एक तरीके से वो ओनर हो गया, एम्प्लॉई हो गया, क्योंकि वो वर्क कर रहा है और सभी लोगों के लिए। तो जितने लोगों के लिए वो काम कर रहा है वो सब प्रिंसिपल कहलाए, मतलब ओनर कहलाए। जो काम करता है वो एजेंट और जो काम कराता है वो प्रिंसिपल। अगर कोई एक पार्टनर काम करता है तो उस पार्टनर के द्वारा किए गए काम का बेनिफिट सभी पार्टनरों में बचता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो जो पार्टनर काम कर रहा है उस पार्टनर को छोड़ करके रिमेनिंग जितने भी पार्टनर हैं उन सभी पार्टनर को हम बोलेंगे वो प्रिंसिपल हैं। किसके लिए? जो काम कर रहा है उसके लिए। और जो काम कर रहा है वो पर्सन सभी पार्टनरों के लिए क्या है? एजेंट है। अब उसके अलावा कोई दूसरा भी काम कर रहा होगा तो वो बाकी लोगों के लिए एजेंट है, बाकी सब लोग उसके लिए प्रिंसिपल हैं। इसलिए पार्टनरों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। लास्ट होता है हमारा पॉइंट नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। किसी भी पार्टनर का कैसा एग्जिस्टेंस होगा? सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हर एक पार्टनर एक ही जैसे ट्रीट किए जाएंगे। फिर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे पार्टनरशिप डीड में। 2 पॉइंट आपका हुआ नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप डीड वो चीज़ होती है जो पार्टनरों के द्वारा बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी बातें की जाती हैं उन सब बातों को रिटन में लिख दिया जाता है। जब हम रिटन में लिखते हैं तो वो डीड बन जाता है, और जब रिटन में नहीं लिखते हैं तो ये माना जाता है कि उस पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डीड नहीं है। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में डीड है तो वो पार्टनरशिप उसी डीड के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती है, और अगर उस पार्टनरशिप फर्म में डीड नहीं है तो वो पार्टनरशिप रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती है। कहने का मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म बना है और उस पार्टनरशिप फर्म में डीड बनाया गया है, डीड का मतलब पार्टनरों के बीच की हुई सारी बातों को किसी कागज़ पे लिखा गया है, तो जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसके अकॉर्डिंग वो फर्म काम करेगी। और अगर नहीं लिखा गया है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कुछ प्रोविज़न बताए गए हैं, तो जो प्रोविज़न बताए गए वो प्रोविज़न ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, जो हम पढ़ेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या मेंशन होता है? तो पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म का नाम मेंशन होता है, उसका प्लेस मेंशन होता है, पार्टनरों का नाम मेंशन होता है, पार्टनरों का प्लेस मेंशन होता है, मतलब वो कहाँ के रहने वाले हैं, फर्म का नाम मेंशन होता है, फर्म का अकाउंट किस बैंक में होगा ये मेंशन होता है, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, इंटरेस्ट पाने का राइट रखेगा कि नहीं रखेगा ये मेंशन होता है, कौन ड्राइंग्स कर सकता है, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट होगा ये मेंशन होता है, कौन पार्टनर लोन देगा तो उस पर इंटरेस्ट पाने का राइट होगा कि नहीं होगा, ऑडिट किया जाएगा तो किसके किया जाएगा, ये सब सारी चीज़ें डीड में मेंशन होती है। अगर डीड नहीं बना है तो कुछ भी नाम हो सकता है, जो आपको समझ में आए करिए, लेकिन रूल जो अप्लाई होगा वो ये होगा कि जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में इक्वल बढ़ जाएगा। अगर आप प्रॉफिट के बारे में कोई भी रिटन फॉर्म में नहीं रखे हुए हैं अपने पास
तो चाहे जितना भी ज़्यादा पैसा लगा लीजिए, दूसरा पार्टनर चाहे जितना कम पैसा लगाया हो, लेकिन जब भी प्रॉफिट होगा दोनों बराबर बढ़ जाएगा। मतलब अगर एक फर्म में 2 पार्टनर हैं, कोई पूरा का पूरा अकेले ही पैसा लगाया, दूसरा एक भी रुपया नहीं लगाया, तो ऐसा नहीं प्रॉफिट होने पे एक पर्सन अकेले ले जाएगा, बटेगा बराबर। प्रॉफिट इक्वल बढ़ता है। किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट पाने का राइट नहीं होता है। कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग्स करता है तो उस पर वो इंटरेस्ट फर्म को नहीं देगा, मतलब फर्म के पास राइट नहीं होता है कि वो पार्टनर्स के थ्रू किए गए ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ले सके। किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन पाने का राइट नहीं होता है। हाँ, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रखा हुआ है तो उस पार्टनर्स को अपने लोन पे इंटरेस्ट पाने का राइट होगा, जो कि फिक्स्ड है 6% पर एनम, 6% के रेट से उसको इंटरेस्ट पाने का राइट होगा। एडमिशन होगा म्यूचुअल कंसेंसस, सभी पार्टनर अगर एग्री हो रहे हैं तो एडमिट किया जाएगा कोई नया पार्टनर, अगर नहीं सभी एग्री हैं तो नहीं हो सकता है। हर एक पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है उस अकाउंट की कॉपी लेने का राइट होता है। वो लोग कॉपी भी लेकर के देख सकते हैं क्या कैसे चल रहा है। ये सब रूल आपके यहाँ हो जाते हैं। इसके बाद इस साइड पोर्शन में जब आप आएंगे तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है न्यूमेरिकल पॉइंट, कि क्या क्या कैसे कैसे हम पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मेंटेन करेंगे। अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वो सारी बातें इधर से आपकी स्टार्ट होती है। जैसे हेडिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म का एज अकाउंटेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको उस फर्म में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करने होंगे। तो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मेंटेन कहाँ से शुरू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग पीएल पार्टनरशिप फर्म में भी बनता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट यहीं से ही उसका अकाउंट मेंटेन होता है। ट्रेडिंग पीएल पार्टनरशिप फर्म में भी बनता है, लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हैं और क्लास 12th में आके पढ़ रहे हैं, और ट्रेडिंग पीएल को हम 11th में पढ़ चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में। जो ट्रेडिंग पीएल सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में पढ़े हैं वही ट्रेडिंग और पीएल पार्टनरशिप के भी केस में बनता है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। मतलब किसी भी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का अगर आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना जानते हैं तो सेम उसी तरीके से आप पार्टनरशिप फर्म का भी ट्रेडिंग और पीएल बनाएंगे। तो जब आप लोग क्लास 11 में ट्रेडिंग पीएल बना के आ चुके हैं तो फिर यहाँ पर दोबारा ट्रेडिंग पीएल प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप में जो भी अकाउंट आप मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, सीखने की बात करें तो पीएल अप्रोप्रिएशन से करते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली किसी फर्म में काम करने जाएंगे एज अकाउंटेंट के रूप में तो वहाँ आप ये नहीं कर सकते 12th में हमको पार्टनरशिप में ये पढ़ाया गया था हम यही 3 अकाउंट बनाएंगे। आपको वहाँ ट्रेडिंग बनाना होगा, पीएल बनाना होगा, तब ये सब बनाना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली हम कहीं जॉब तो कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम वो चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ट्रेडिंग पीएल आप 11 में पढ़े हैं, वो दोनों को नहीं पढ़ना है यहाँ पर। यहाँ से शुरू होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो आप अकाउंट मेंटेन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ों को यहाँ बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है। इसको बनाने का क्या तरीका है, तो जैसे आप पीएल अकाउंट को बनाए हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंस, क्रेडिट साइड में इनकम, डिफरेंस जो आया प्रॉफिट। तो पीएल अकाउंट को जब आप क्लोज करते हैं तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो 2 रूप में आता है, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। अगर नेट लॉस आ गया तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट आने के केस में ये बनता है। जब आपको नेट प्रॉफिट होगा तो आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, किस साइड में, क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप पीएल अकाउंट की प्रॉफिट को रख देंगे, उसके बाद डेबिट साइड में एक्सपेंस को लिखेंगे और क्रेडिट साइड में इनकम को रखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कुछ आइटम ही फिक्स हैं जो हमेशा आपको रिपीट दिखाई देंगे। जैसे जब पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में दिखाएंगे तो पार्टनर की सैलरी दिखाना है, सैलरी नहीं, पार्टनर की सैलरी। केवल सैलरी की बात करेंगे तो एम्प्लॉइयों की भी सैलरी आ जाएगी। एम्प्लॉय की सैलरी पीएल में जाता है, पार्टनर की सैलरी दिखाना है,
पार्टनर्स का कमीशन अगर है तो उसको दिखाना है, पार्टनर्स के कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट अलाउ कर रखी हुई है फर्म तो उस इंटरेस्ट को दिखाना है, और अगर फर्म प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व वगैरह कहीं रखती है तो उस रिजर्व को दिखाना है। ये 4 आइटम फिक्स हैं जो पीएल अप्रो के डेबिट में आते हैं। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट के साथ साथ एक और आइटम आता है, वो होता है अगर पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर रखा हुआ है तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ले रही है तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम होता है, उसको क्रेडिट साइड में रखते हैं। रखने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो इस तरीके से हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। फिर आते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने। जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें मेथड्स मिलता है, एक फिक्स्ड मिलेगा और एक फ्लक्चुएटिंग मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप फ्लक्चुएटिंग से ही कैपिटल अकाउंट बना देंगे। अब कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो ये होता है पर्सनल अकाउंट। जैसे ऊपर वाला नॉमिनल अकाउंट होता है वैसे ही पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, इसको जब आप बनाएंगे तो मेथड मेंशन है तब तो मेथड के अकॉर्डिंग बनाएंगे, नहीं मेंशन है तो फ्लक्चुएटिंग से। और जब भी आप कैपिटल अकाउंट पार्टनर का बनाएंगे अपने आप को फर्म बनाइए, पार्टनर्स को अलग करिए और इमेजिन करिए कि जो भी आपके पास पैसा है कैपिटल के रूप में वो पैसा एक्चुअल में आपका नहीं है बल्कि किसी पार्टनर ने आपको दिया हुआ है। अगर किसी पार्टनर ने आपको दिया है तो वो आपकी बनती है लायबिलिटी। क्या बनती है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ता है और डेबिट साइड से कम होता है। तो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय देखेंगे कि कहाँ कहाँ से उसकी कैपिटल बढ़ रही, जिस जिस आइटम से उसकी कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट कर देंगे और जिस जिस आइटम से उसकी कैपिटल कम होगी उसको डेबिट कर देंगे। कुछ आइटम हैं जो फिक्स्ड के केस में डिफरेंट अकाउंट में जाने लगते हैं। जैसे जब फिक्स बनाएंगे तो करंट भी बनता है, कैपिटल भी बनता है। कुछ आइटम ऐसे हैं जो करंट अकाउंट में जाने लगते हैं और कुछ आइटम ऐसे हैं जो फिक्स्ड में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा आइटम कहाँ जाता है, इन दोनों के ऊपर, फिक्स्ड के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि कौन कौन सा आइटम करंट अकाउंट में जाएगा और कौन कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्या मेथड है करंट अकाउंट बनाने का, क्या कैपिटल अकाउंट बनाने का है, वो वीडियो कंप्लीट इसके ऊपर अलग से बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, तो आप जान जाएंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से कैसे बनाया जाएगा। जब हम फ्लक्चुएटिंग से बनाएंगे तो पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, उसमें जितने भी आइटम पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाते हैं सब क्रेडिट में लिख देते हैं, जितने भी घटाते हैं सब डेबिट में लिख देते हैं। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से भी बनके तैयार हो जाता है। उसके भी ऊपर सेपरेट वीडियो पूरा बना हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप सीख जाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फिर बात करें कि बैलेंस शीट कैसे बनता है, तो बैलेंस शीट एज इट इज़ जैसे क्लास 11th में आप बनाना सीखे थे वैसे ही बनाएंगे। जितनी असेट्स दिखाई दे रही है क्वेश्चन में सब असेट साइड में रख दीजिए, जितनी लायबिलिटी दिखाई दे रहा है सब लायबिलिटी साइड में रख दीजिए, तो आपका बैलेंस शीट बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ आइटम हैं जिनको हम कैसे ट्रीट करेंगे किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मेंटेन करते समय। जैसे पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो पहले इस पॉइंट को समझिए फिर आप समझिएगा कि इसको कहाँ कैसे दिखाएंगे। यहाँ बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। टू द फर्म का मतलब हो गया कि पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया हुआ है। ठीक है, और आप सभी लोगों को अपने आप को फर्म बना के पढ़ना है। सोचिए अगर आप फर्म हैं और आपको किसी पार्टनर्स ने लोन दिया है तो उसके लोन पे आप इंटरेस्ट देंगे या इंटरेस्ट लेंगे, तो आंसर होगा देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन आपके लिए इनकम ना होके क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। क्या बनेगा, एक्सपेंस बन जाएगा। तो ये एक्सपेंस होगा। इसको कहाँ दिखाएंगे, क्वेश्चन ये बनता है।
तो ये पीएल अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? पीएल अकाउंट में ले जा करके दिखाएंगे। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं ले आइएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन के फिक्स आइटम आपको अभी गिन के हाथ पे बता दिए थे कौन कौन से आते हैं। उसके अलावा जो भी आइटम मिले आंख बंद करके पीएल पे लेके चले जाया करिए, अप्रो की तरफ ना आइए। तो ये कहाँ चला जाएगा? पीएल अकाउंट में। इसी तरीके से बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म। फर्म से किसी पार्टनर्स ने लोन ले रखा हुआ है। तो सोचिए, अगर आप फर्म हैं, आपसे कोई पार्टनर लोन लिया है तो आप उससे इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट अगर आप लेंगे तो आपके लिए वो बनेगा, और इनकम बनेगा तो वो भी कहाँ जाएगा? पीएल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो भी कहाँ चला जाएगा? पीएल अकाउंट में चला जाएगा। अब प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है कि ये आइटम हमारा क्वेश्चन के बाहर दिया रहता है और इसकी पोस्टिंग 2 बार होती है। एक बार तो समझ में आ गया पीएल में जाएगा, सेकेंड टाइम कहाँ करेंगे? तो ये जो एक्सपेंस था, ये पार्टनर्स को एक्चुअल में पे नहीं करते हैं, बस शो कर देते हैं। और दूसरी बार बैलेंस शीट बनाते समय क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितना भी पार्टनर से लोन फर्म ली है वो लायबिलिटी साइड में दिखाएगी, प्लस उसी में इंटरेस्ट वाला अमाउंट ऐड करके शो कर दिया जाएगा। मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म बनेगा वो एक बार तो पीएल अकाउंट के डेबिट में चला जाएगा, और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स के लोन में जोड़ करके दिखा दिया जाएगा। कन्फ्यूजन सेकेंड टाइम की पोस्टिंग में होती है। इसकी बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म की। तो ये एक बार पीएल में जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है। यही कन्फ्यूजन होता है दोनों में। जब इसको हम सेकेंड टाइम दिखाते हैं तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाके दिख जाता है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के किधर जाके दिख जाएगा? क्योंकि जितना रुपया इनकम के रूप में बनता है फर्म उनसे लेती नहीं है, बल्कि कहती है कि हम आपका कैपिटल तो खुद ही ऑलरेडी लेके बैठे हैं, तो जितना रुपया बन रहा है उतने से हम आपके कैपिटल को कम कर देते हैं। तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे जब हम वर्किंग करेंगे तो देखेंगे कि डिफरेंट मेथड से इंटरेस्ट निकाला जाता है, जिसमें आपको मिला था सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। सिंपल मेथड में क्या होता है कि हर एक अमाउंट का, चाहे 2 महीने के लिए हो, चाहे 4 महीना, चाहे 6 महीना, चाहे साल भर, जैसे भी हो, हर एक अमाउंट का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। वो सिंपल मेथड होता है। जब प्रोडक्ट मेथड में आते हैं तो जो अमाउंट जितने मंथ के लिए ड्राइंग्स किया जाता है उस अमाउंट में पहले उतने मंथ से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट अमाउंट निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट एक बार कर देते हैं, तो प्रोडक्ट मेथड हो जाता है। लेकिन ये दोनों ही मेथड तब अप्लाई करते हैं जब ड्राइंग्स का अमाउंट और ड्राइंग्स की डेट दोनों डिफरेंट हो। अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट अगर विड्रा किया जा रहा है तब सिंपल और प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर अमाउंट सेम हो और डेट भी सेम हो तो उस केस में हम दूसरी तरफ आते हैं, जहाँ पे देखते हैं कोई बिगिनिंग ऑफ द मंथ है या मिड ऑफ द मंथ है या एंड ऑफ द मंथ है। फिर इसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, एंड ऑफ द क्वार्टर है या मिडिल ऑफ द क्वार्टर है। हाफ ईयरली में भी ऐसे ही आते हैं। तो कुल मिला के मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे तो इसके ऊपर नियर अबाउट 3-4 वीडियो अलग से बनाए गए हैं। उन सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आप सीख जाएंगे। बात करते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। पोस्टिंग की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को एक बार आप पीएल अप्रो के क्रेडिट में दिखाते हैं, दूसरी बार कैपिटल अकाउंट बनाते समय पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से 2 बार इसकी भी पोस्टिंग हो जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो पार्टनर जितना कैपिटल लगाया है उसको फर्म उतना इंटरेस्ट देती है, वो फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, तो पीएल अप्रो के डेबिट में आएगा और दूसरी बार पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। फिर आएंगे पास्ट एडजस्टमेंट, जो पार्टनरशिप के
फंडामेंटल चैप्टर से रिलेटेड मेन पॉइंट है वो यही दोनों पॉइंट हैं। 3 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से ज़्यादातर चांस होता है कि बन के आते हैं। ऊपर के जितने भी पॉइंट आपने पढ़ा है वो पॉइंट वाइज आपको केवल एक नॉलेज प्रोवाइड करता है, कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आके देखते हैं। ज़्यादातर चांसेस होता है पास्ट एडजस्टमेंट से, और वहाँ से नहीं आया तो फिर गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर से आता है। अब हम पहले जानते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, अब पिछले कुछ सालों से वो अकाउंट गलत बनते हुए आ रहा है किसी भी रीजन से। हो सकता है अकाउंटेंट के पास जानकारी कम हो, गलत बना रहा हो सकता है वो अमाउंट लिखने में गलती कर दे रहा हो। कभी कभी होता है ना 6% पर एनम और पर मंथ में कन्फ्यूजन हो जाता है, नहीं ध्यान दिए, पता लगा क्वेश्चन में मेंशन किया है पर एनम और आपको लग गया पर मंथ और आप चार्ज करते चले गए पर मंथ से, तो प्रॉब्लम हो जाता है। कभी कभी पता लगा पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में बना था, मतलब फर्म में बना है और ध्यान ही नहीं दिया गया। पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउ होना चाहिए था कैपिटल पे, अलाउ ही नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के रूल से बना दिया गया अकाउंट। तो कुल मिलाकर के पास्ट में की गई गलतियों को प्रेजेंट में कैसे सुधार देंगे इसके बारे में हम सीखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा होगा कि अकाउंट में कटिंग अलाउ नहीं है, आप किसी भी चीज़ को काट नहीं सकते हैं। इसीलिए क्लास 11th में आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर मिला होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोरोना काल से पढ़ते हुए आए होंगे तो सिलेबस से कट गया रहा होगा तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो एरर्स को ही रेक्टिफाई करने के लिए चैप्टर लाया गया था। अकाउंटेंट के पास जानकारी कम है, अकाउंट मेंटेन कर रहा था, कुछ गलतियां हो गई तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से सीख जाता है कैसे कर लेंगे। कोई कटिंग नहीं होता, वहाँ से हो जाता है। ऐसे ही आप पिछले 4 साल 5 साल का अकाउंट बना चुके हैं, अकाउंट की रिपोर्ट भी सबमिट हो चुकी, सब कुछ हो चुका है, और अब जाके आपको एरर्स के बारे में पता चला था। पिछले 5 साल का जो अकाउंट बनाए हैं उसको अपने यहाँ तो काट पीट के सुधार देंगे, लेकिन उस अकाउंट को हम हो सकता है टैक्स जमा करते हों तो ITR में अपलोड कर चुके हों, ऑडिट कराते हो तो ऑडिटर भी पूरा वेरीफाई करके एक रिपोर्ट बना के अपने भी पास रख रखा हुआ होगा। हो सकता है आप पार्टनरों को एक एक कॉपी दे रखे हों, तो कितने लोग के घर जा कर के उसको सुधारेंगे। तो ऐसा नहीं करते हैं। उसके लिए हम पास्ट एडजस्टमेंट में सीखते हैं कि पास्ट में की गई गलतियों को कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे और करेंट ईयर के स्टार्टिंग में ही हम कैसे उसको एक सिंगल एंट्री पास करके उसके इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे। जब सिंगल एंट्री पास करके इफेक्ट को ख़त्म करते हैं तो बाकी लोगों को जब अकाउंट मेंटेन करने के बाद प्रेजेंट किया जाता है तो वो लोग देख के समझ जाते हैं कि हाँ पास्ट में ये गलती थी जो अब आ करके रेक्टिफाई हो गया। तो वो पास्ट एडजस्टमेंट हम सीखेंगे अलग से। गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर की बात करेंगे तो कभी कभी कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फर्म के साथ जुड़ने में डरते हैं। उनको लगता है कि हम इनके साथ जुड़ तो जाएंगे, पता नहीं प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा, जबकि बाकी जो पार्टनर बचे हुए हैं उनको पता है कि ये व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे केस में जो पर्सन को ये मालूम है कि अगर अगला पर्सन हमारे साथ जुड़ेगा और हमारे फर्म को बहुत सारा प्रॉफिट होगा, तो वो लोग उस वाले पर्सन को श्योरिटी देते हैं कि आप मेरे साथ जुड़िए, हम लोग प्रॉफिट कमाएं या ना कमाएं लेकिन आपको ज़रूर इतना रुपया हर साल दे देंगे। वो होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मतलब किसी भी पार्टनर को जब गारंटी दिया जाता है तो उस पार्टनर को हर हालत में उतना प्रॉफिट हर साल मिलेगा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया गया है, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी को अच्छे से पढ़िएगा जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग अभी इसी के ऊपर कुछ वीडियो भी बना करके डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सब से क्वेश्चन बनता है और उसको कैसे सही किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट फंडामेंटल चैप्टर से आने वाले पॉइंट्स। अगर हम बात करें तो बीच बीच में कुछ छोटे छोटे पॉइंट और मिलेंगे, जैसे रेंट हो गया, रेंट के साथ साथ आएंगे मैनेजर कमीशन हो गया, ऐसा कुछ पॉइंट छोटा मोटा बीच में भी जुड़ेगा जो कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन जो पॉइंट आपके थे वो आपके सामने रख दिए गए हैं, इतना आप तैयार कर लीजिए, फंडामेंटल आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। बाकी जो कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाना है, वो वीडियो जब बनेगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा और उस वीडियो का भी लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, मतलब कंप्लीट वीडियो का डिस्क्रिप्शन सब आपका लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन, तो इसको आप लोग नोट करिए।